हमने एक बैल दिया था कुर्बानी के लिए, लेकिन जब उसको ज़बह करने लगे तो वो भाग गया है। तो ये बताएं कि हमें अभी आगे क्या करना चाहिए। देखें, बज़ाहिर जो इन्होंने सूरत बयान की है कि वो बैल भाग गया और इनको मिला भी नहीं। ऐसा शख्स, जैसे मिसाल के तौर पर, या तो ये किसी एक शख्स की तरफ से ही था पूरा बैल, अब वो बैल भाग गया। वो शख्स अगर बैल भागने के बाद भी साहिब निसाब था, उस पर तो लाजिम था कि वो जानवर नया लेकर आता है और उसकी कुर्बानी करता। अगर बिल फर्ज उसने कुर्बानी नहीं की, अब अगरचे वो एक बैल लेकर आया था 2 लाख रुपए का, अब वो बैल जो 2 लाख रुपए का लाया था वो भाग गया, ये कुर्बानी कर ही नहीं सका, इसने कुर्बानी बिलफर्ज नहीं की, तो अब ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर वो 2 लाख रुपए सदका करना लाजिम होगा। वो भाग गया, वो इनको मिला ही नहीं, तो अब इन पर यही लाजिम होगा, कुर्बानी नहीं की तो ये छोटे जानवर की कीमत सदका करेंगे। अगर उसमें 7 अफराद मौजूद थे तो 7 अफराद पर ये लाजिम होगा कि सब अपने अपने हिस्से की एक बकरे या बकरी की कीमत जो है वो सदका करेंगे। ठीक है, बकरा या बकरी अगर मौजूद हो वो दे दें तो कीमत के बजाय, बाज़ों के जानवर होते हैं ना घरों में, वो तो वो देना चाहें तो। हाँ नहीं, वो ये सूरत नहीं है। शरई हुक्म ये है कि अगर तो जानवर मौजूद था, ठीक है, जो जानवर कुर्बानी के लिए लेकर आए थे वो जानवर मौजूद था, तो उस जानवर को ही सदका करना लाजिम होगा, वरना बकरे या बकरी की कीमत सदका करना जो है ये लाजिम।